हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा की दुनिया। आज हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के फार्माकोथेरेप्यूटिक सब्जेक्ट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिजीज़ को स्टार्ट करेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले यही हम समझ लेते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो अभी हम ऐसी डिजीज़ पढ़ेंगे जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करें। इसमें हमें कौन कौन सी डिजीज़ पढ़नी है, एपिलेप्सी पढ़ना है, पार्किंसन पढ़ना है, अल्जाइमर, और अल्जाइमर के बाद स्ट्रोक एंड माइग्रेन, ये सारी डिजीज़ पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एपिलेप्सी से, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एपिलेप्सी डिजीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी। तो अभी तक आप लोगों ने अपनी लाइफ में 1-2 पेशेंट तो मिर्गी के ज़रूर देखे होंगे। तो मिर्गी में क्या होता है, सीजर्स आते हैं, ठीक है। तो गांव में लोग क्या कहते हैं, गांव में आमतौर पे लोग कहते हैं कि भाई जिसको मिर्गी आ रही है उसको जूता सुंघा दो, गंदे सॉक्स सुंघा दो और मिर्गी ठीक हो जाएगी। ये सब जो धारणाएँ हैं, ठीक है, वो धारणाएँ गलत है। क्योंकि जो एपिलेप्सी जो मिर्गी आती है ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए आती है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए आती है। तो आप लोग जब जूता ला के ऐसा सॉक्स ला के सुंघाते हो, उसकी वजह से वो ठीक नहीं होता है। वो उतने टाइम के लिए, उतने ड्यूरेशन के लिए होता है, ये उतने टाइम के लिए वो एपिलेप्सी की सीजर्स आते ही हैं, ठीक है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए आते हैं। तो ये जो धारणाएं हैं कि जो सॉक्स सुंघा दो गंदे वाले और जूते सुंघा दो ठीक हो जाएगा, ये गलत है, ठीक है। तो अब से तो आप लोग नहीं करेंगे, उम्मीद करती हूँ। एपिलेप्सी क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। एपिलेप्सी इज अ एबनॉर्मल रिकरेंट सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेन दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन सेंसेशन, बिहेवियर, मूवमेंट, परसेप्शन और कॉन्शियसनेस, ठीक है। ये एबनॉर्मल रिकरेंट होता है, रिकरेंट सडन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है ब्रेन से, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। ये आप लोग फिगर देख लीजिए, आप लोग को बेहतर समझ में आएगा। इसमें देखिए एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज इन ब्रेन, ठीक है। ये हमारी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है एपिलेप्सी का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नोट। एपिलेप्सी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एपिलेप्सिया मीनिंग क्या है, टू सीज का मतलब झटके लगना, जो सीजर्स आते हैं। वॉज फर्स्ट यूज बाई हिपोक्रेट्स साइंटिस्ट थे। इट इज अ ब्रेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर डिफाइंड बाई रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स, ठीक है। सीजर्स क्या होता है ये देख लेते हैं, टू सीज, ठीक है, मीनिंग होता है। तो सीजर्स क्या होता है एक बार उसको भी देख लेते हैं। अ सीजर्स इज अ सिम्टम्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होता है, जो हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है, उसमें डिस्टर्बेंस होता है। इट कैन लीड टू लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, डिस्टर्बेंस ऑफ मूवमेंट, मसल स्पाज्म, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी 2 टाइप्स के होते हैं, पार्शियल सीजर्स एंड जनरलाइज्ड सीजर। तो पार्शियल सीजर्स क्या होते हैं, सीजर्स एक्टिविटी ओरिजिनेट्स इन द वन पार्ट ऑफ ब्रेन। ये जो है एपिलेप्सी पार्शियल सीजर होता है, वो ब्रेन की वन पार्ट को अफेक्ट करता है, ठीक है। और जनरलाइज सीजर क्या होते हैं, सीजर्स एक्टिविटी इन्वॉल्व इंटायर ब्रेन। ये जो सीजर्स एक्टिविटी इन्वॉल्व होते हैं वो इंटायर ब्रेन पे होते हैं। पार्शियल सीजर के टाइप्स देख लेते हैं, सिंपल पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स इन्वॉल्विंग 2 जनरलाइज्ड सीजर, ठीक है। और जनरलाइज सीजर के टाइप्स क्या हैं, टोनिक सीजर, क्लोनिक सीजर, सेंस सीजर, टोनिक सीजर, मायोक्लोनिक सीजर, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सीजर्स होते हैं जनरलाइज सीजर के। तो आप लोग डिफरेंस देख लीजिए पार्शियल सीजर और जनरलाइज सीजर में। नेक्स्ट देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं इटियोलॉजी क्या है एपिलेप्सी का, देखते हैं। द एग्जैक्ट कॉज ऑफ एपिलेप्सी मे नॉट बी नोन, मतलब एपिलेप्सी के जो एग्जैक्ट कॉज है वो अभी तक नोन नहीं है, ठीक है। द मोर कॉमन सीजर्स आर कॉज्ड बाय फॉलोइंग रीजन, देखते हैं क्या क्या रीजन्स है। फर्स्ट है हेड ट्रॉमा, मतलब कोई कार एक्सीडेंट या रोड एक्सीडेंट आपका हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से आपके हेड में चोट लग जाना, ठीक है, हेड ट्रॉमा, हेड इंजरी हो जाती है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्रेन कंडीशन, ठीक है, हमारे ब्रेन में किसी कारण की वजह से डैमेज हो जाए, जैसे ब्रेन ट्यूमर, स्ट्रोक,
ठीक है। इन सब की वजह से ब्रेन में अगर डैमेज होता है तो एपिलेप्सी कॉज होता है, ठीक है। स्ट्रोक इज अ लीडिंग कॉज ऑफ एपिलेप्सी इन एडल्ट्स ओल्डर देन एज 35। फिर नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज। वेरियस इन्फेक्शियस डिजीज है जिसकी वजह से एपिलेप्सी कॉज होता है, ठीक है। एड्स हो गया, जैसे एग्जाम्पल में ले लो, वायरल इंसेफेलाइटिस हो गया, ठीक है। ये बहुत सारी डिजीज़ हैं जिनकी वजह से एपिलेप्सी कॉज हो सकते हैं, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज। नेक्स्ट है पेरेंटियल इंजरी। इसमें क्या होता है, जैसे जो मदर होती है, बच्चा जो है जन्म लेने से पहले ही उनके ब्रेन में डैमेज हो जाता है, उनको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, जिनकी वजह से उनका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं कर पाता है। इसकी वजह से उनको एपिलेप्सी कॉज होता है, ठीक है। द ब्रेन डैमेज कैन रिजल्ट इन एपिलेप्सी और सेरेब्रल पैलेसी। सेरेब्रल पैलेसी का मतलब होता है कि जब सेरेब्रल पैलेसी इज ड्यू टू द एबनॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट ऑब्टेन बिफोर बर्थ। जन्म लेने से पहले उनकी जो ब्रेन के डेवलपमेंट है, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से, पुअर न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन ऑफ इन द मदर, ठीक है। इन सब रीजन्स की वजह से अगर प्रॉपर ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं हो रही है ना, तो उस कंडीशन में एपिलेप्सी या सेरेब्रल पैलेसी कॉज हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी इसका, एटियोलॉजी। इधर से ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, फैमिली हिस्ट्री, ठीक है, सारी एटियोलॉजी हैं जिनकी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, सेंसरी स्टिमुलाई, लाउड नॉइज और ब्राइट लाइट, सारी एटियोलॉजी। अभी हमने एटियोलॉजी को डिस्कस किया। इनकी वजह से क्या होता है देखते हैं। हाइपर एक्साइटेबिलिटी स्टेट ऑफ न्यूरॉन्स इन द इपिलेप्टोजेनिक फोकस, ठीक है। इपिलेप्टोजेनिक फोकस जगह है जहाँ पे क्या होता है, हाइपर एक्साइट स्टेट में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, पार्शियल डीपोलराइजेशन, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, उसकी वजह से जो वोल्टेज का डिस्चार्ज होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, वो हाई वोल्टेज पे होता है। पार्शियल स्टिमुलेशन ऑफ, नेक्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स सच एज ए फियर, एंजाइटी और डेजा वू, ये हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स है। ट्रीटमेंट में नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या है, फिजिकल एक्टिविटी, अवॉइड स्मोकिंग, स्ट्रेस मैनेजमेंट, अवॉइड अल्कोहल कंजप्शन, वेट रिडक्शन, डाइटरी सोडियम रेस्ट्रिक्शन। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में सम ड्रग्स हैं, कार्बाजेपाइन, डायजापाम, फिनोटोइन, फिनोबार्बिटल एंड प्रीमिडोन, ये सारे ड्रग्स हैं जिनकी वजह से हम ट्रीट कर सकते हैं एपिलेप्सी को। हैंड रिटन नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।